आज हम सुनेंगे ब्रह्म पुराण में जिन लोक कथाओं में मिलता है ऋषि कंडू और अप्सरा ब्रह्मलोचना का निषिद्ध प्रेम की कहानी। रात में आश्रम के ऊपर एक अजीब सी रोशनी चमकी। गांव वाले कहते हैं ऋषि के आश्रम में शायद देवलोक का कोई आता है, लेकिन कोई नहीं जानता वह रोशनी दरअसल अप्सरा ब्रह्मलोचना है और आश्रम के भीतर चल रहा है सदियों का सबसे निषिद्ध प्रेम। स्टोरी लाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसे देवलोक ने युगों से छुपाकर रखा है। ऋषि कंडू रोज गहरी ध्यान साधना करते थे, लेकिन कई हफ्तों से उन्हें ध्यान में एक अजीब सी स्त्री आकृति का एहसास हो रहा था। एक चमकदार रोशनी वाली स्त्री जिसकी गर्माहट उनके मन तक पहुंच जाती थी। ऋषि अक्सर मन में पूछते, यह रोशनी तुम कौन हो? उत्तर नहीं आता, लेकिन वह रोशनी हल्की हंसी की तरह कांप जाती। ऋषि नहीं जानते थे वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि अप्सरा ब्रह्मलोचना है, जो देवताओं के आदेश पर रोज उनके आश्रम के शक्ति क्षेत्र की निगरानी करती थी। पर एक दिन ब्रह्मलोचना से गलती हो गई। उनकी अपनी आभा ऋषि के ध्यान में घुल गई और इसी गलती से शुरू हुआ निषिद्ध आकर्षण। एक रात हवा अचानक रुक गई, आश्रम के चारों ओर जुगनू चमकने लगे और उसी खामोशी के बीच ब्रह्मलोचना अपने सच्चे रूप में उतरी। आज उन्हें डर नहीं लगा, उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, ऋषि मुझे महसूस क्यों करते हैं? ऋषि का ध्यान टूट गया। आंखें खोलते ही उन्होंने पहली बार ब्रह्मलोचना को सामने देखा और स्तब्ध रह गए। ब्रह्मलोचना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी सुनहरी रोशनी ऋषि के चेहरे पर नरमी से पड़ी, इतनी करीब कि उनकी सांस ऋषि के गाल को छू गई। दोनों रुक गए, जैसे यह दूरी टूटने से पूरी दुनिया कांप जाएगी। फुसफुसाती आवाज में ब्रह्मलोचना, तुमने ध्यान में मुझे पुकारा था ऋषि। कांपती आवाज में ऋषि, पुकारा नहीं, तुम खुद आ गई। ऋषि जानते थे अप्सरा और ऋषि का प्रेम देवलोक में सख्त रूप से मना है, लेकिन आज ब्रह्मलोचना बदली हुई थी। उन्होंने कहा, तुम्हें देखती हूं तो मेरा ध्यान जग जाता है और तुम्हें न देखूं तो मैं ही बेचैन हो जाती हूं। ऋषि खुद को रोक नहीं पाए और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। ब्रह्मलोचना ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही ऋषि की उंगलियां उनके हाथ को छुईं, दोनों के बीच एक अजीब सी गर्मी फैल गई। ब्रह्मलोचना की आंखें आधी मुंद गईं और बेहद नरम आवाज, आज रोशनी भी हमारी है और अंधेरा भी। ऋषि पास आकर बोले, जो निषिद्ध है वही इतना मधुर क्यों है? ब्रह्मलोचना उनके कान के पास झुककर, क्योंकि आज हमें कोई रोक नहीं सकता। देवताओं के प्रहरियों को शक होने लगा, ऋषि के आश्रम के आसपास शक्ति क्यों बढ़ रही है? स्वयं इंद्र ने पूछा, ब्रह्मलोचना रात को कहाँ जाती है? ब्रह्मलोचना कुछ नहीं जानती थी, बस इतना कि ऋषि की ओर खिंचाव अब रोका नहीं जा रहा। दूसरी रात ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके ध्यान की शक्ति मानो रोशनी बनकर बाहर फैल रही थी। ब्रह्मलोचना फिर आईं, लेकिन आज वे और भी चमकदार थीं। आज ब्रह्मलोचना ने पूरे शरीर की रोशनी नरम कर दी ताकि उनका चेहरा, आंखें, होंठ सब साफ दिखाई दे। जब ऋषि ने उनके चेहरे के पास हाथ रखा, ब्रह्मलोचना ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। हवा रुक गई, रोशनी उनके इर्द गिर्द नाचने लगी। ब्रह्मलोचना दुख भरे स्वर में, ऋषि, देवलोक को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। ऋषि ने उनके माथे पर हाथ रखा, जो निषिद्ध है वही सबसे सच्चा है। देवताओं ने फैसला किया, अगर आज भी ब्रह्मलोचना पृथ्वी पर गई उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ब्रह्मलोचना गईं, क्योंकि उनके मन में बस एक बात थी, यह आखिरी रात है लेकिन सबसे सच्ची रात। ऋषि आश्रम के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर डर, आकर्षण और गर्मी सब साथ था। ब्रह्मलोचना दौड़कर सीधे ऋषि की छाती से आ लगी। उनकी गर्म रोशनी ऋषि में घुल रही थी। ऋषि ने उन्हें थाम लिया। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। कंपती आवाज में ब्रह्मलोचना, मैं आज देवलोक को नहीं, तुम्हें चुनती हूं। ऋषि की सांस उनकी गर्दन पर महसूस हुई। तो आज रोशनी और छाया एक हो जाए। जैसे ही दोनों एक दूसरे को रोशनी की तरह बांधे हुए थे, आकाश में तेज गर्जना हुई। इंद्र के प्रहरी उतर रहे थे। ब्रह्मलोचना की रोशनी कांपने लगी।
उन्हें पता था भागने का समय नहीं है। ऋषि की आंखों में आंसू। अगर तुम चली गई तो मैं भी नहीं रहूंगा। प्रमलोचना ने उनके गाल को छूकर कहा, मैं तुम्हारे ध्यान में हमेशा रहूंगी। ऋषि, इस प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। उसी क्षण देवलोक की तेज रोशनी उन्हें खींचने लगी। ऋषि ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वापस मिला सिर्फ अंधेरा। यह प्रेम कहानी देवलोक ने छुपाकर रखी थी, लेकिन आज हमने इसे आपके सामने रखा। और भी गुप्त पुराण कथाएं, प्रेम रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी लाइन अपडेट, क्योंकि यहां मिलती है वे कहानियां जिन्हें देवता भी छिपाकर रखते हैं।